जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 16 today. It says, Grahat pravarjito dhiraha punyatirtha jalaplutah sucho vivikta asino vidivat kalpitasane. Grahat pravarjito dhiraha punyatirtha jalaplutah सुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। ग्रहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः सुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। व्हाट मीनिंग? ग्रहात् अपने घर से, प्रवर्जितः बाहर जाकर, धीरः आत्मसंयमी, पुण्य पवित्र, तीर्थ तीर्थस्थान, जल आप्लुतः पूरी तरह से धोया हुआ, शुचौ स्वच्छ किया, विविक्ते एकांत, आसीनः बैठा हुआ, विधिवत नियम अनुसार, कल्पितः संपन्न करके, आसने आसन पर। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। रिपोर्ट थोड़ा लंबा है, ध्यान देंगे आप। श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को तथा कथित घर छोड़ देना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार करने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिससे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव हर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से अलंकृत हों। वह ऐसे सुविधापूर्ण घर से बाहर जाने की रंच मात्र इच्छा नहीं करता है। उच्च सरकारी अफसर तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं और वे इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते हैं। ऐसे व्यामोह से बनकर भौतिकतावादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विभिन्न योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़ा योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इस तरह ऐसे योजनाकार को अपने किए गए पूर्व कर्मों के अनुसार 84 लाख जीवों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है।
जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अधिक आसक्त होते हैं उन्हें अपने जीवन में इस पापमयी लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण भिन्न योनि प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस तरह बर्बाद होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचाने के लिए मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य से मान ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले ही बज जाती है। अतएव हर हालत में उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। सनातन धर्म संस्था को पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला अगले जीवन के विनिष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठतर अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए है जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी करने में लगे हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन स्वरूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए ग्रह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन में चिपका रहता है वह भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता है, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ेगा तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता है। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति से पढ़कर पुनः ग्रस्त बन जाते हैं। माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के बाद भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्मसंयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे बढ़कर है। अतएव पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रियां इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृग चर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपर्युक्त विधि से निरपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समूची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने। नमाचार्य पादाय नित्याय कृपा प्रदायने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम धारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद के अनुग्रह से, वैष्णव के आशीर्वाद से और आपके सौजन्य से भागवतम की निर्मल अविरल धारा बह रही है। आज शुकाचार्य कह रहे हैं, ग्रहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीतो विधिवत कल्पितासने। हे राजा, मनुष्यों को देखिए, राजा ने पहले घर छोड़ दिया ना, अब राजा की बात नहीं हो रही है, मनुष्यों की बात हो रही है कि लोगों को क्या कर्तव्य है, लोगों को क्या करना है। मनुष्यों को या मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में, लोके यस्मिन् दुविधा निष्ठा प्रोक्तो मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, मुझे दो तरह के लोग आत्म संयम करते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। वो कौन है? लोके ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ये सांख्य योग के द्वारा या कर्म योग के द्वारा हम भगवान को नहीं, आत्मा को जान सकते हैं। और जब हम आत्मा को जान जाएंगे तो तब भगवान को जानने में थोड़ी सहूलियत होती है। तो क्या आत्म संयम के अभ्यास करना चाहिए। पहले हम अपनी आत्मा के बारे में तो समझे। कभी कभार हम बहुत उत्सुक होकर के भगवान के बारे में समझना चाहते हैं और अपने बारे में कुछ नहीं जानते। तो आत्म साक्षात्कार तो करना ही है ना, परमात्मा साक्षात्कार तो बाद में होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। भगवत गीता बोलती है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंत्यन। अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन चेतना न अन्यगामिना, चेतना और कहीं नहीं जानी चाहिए। फिर कहाँ जानी चाहिए? परमं पुरुषम दिव्यम, वो दिव्य पुरुष है। याति पार्थानुचिंतन, उसका चिंतन कीजिए। और बड़ी मजेदार बात है, जब हमें चिंतन करता है तब भगवान का चिंतन नहीं आता। भगवान पे एक बार हम यहां से ट्रुप लेकर के मायापुर गए और मायापुर बड़े हर्षोल्लास से सब आनंद में थे, सब मजे में थे। जो फोटो पीछे लगी है, यहां पंचतत्व के सामने सब डांस कर रहे थे, सब मस्ती में थे। अचानक एक माता जी मेरे पास आई कि प्रभु जी ये क्या मायापुर है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला किसने मेरा मंगलसूत्र निकाल लिया। मैंने कहा माता जी देखिए, अरे भगवान ने लेने दो ना, हम तो कतर वाले, मंगलसूत्र कितने का आता है, दूसरा ले लेंगे। नहीं, भगवान से मेरा बिल्कुल विश्वास उठ गया। अरे भाई विश्वास उठ गया? अरे माता जी चीजें तो होती रहती है, अगर कोई ट्रेन में निकल गया तो कहीं निकल गया तो, लेकिन नहीं, मेरा कोई विश्वास नहीं, ये जगह रहने लायक नहीं है। मैंने कहा अच्छा, हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं, सिर्फ आपके लिए रहने लायक नहीं है क्योंकि आपका मंगलसूत्र खो गया। दुख हमें भी हुआ। मैंने कहा अरे छोड़ो यार, होता है मंगल कितने का आता है, 2,000 3,000 का आता है, क्या फर्क पड़ने वाला है। इतने पैसे हम खर्च करके आए, तो अगर 3,000 और निकल गए तो निकल गए। तो उसके बाद माता जी हमारे पास नहीं आई। जब हम यहाँ कतर पहुंच गए तब हमने बोलते लोगों को कि यार उस माता जी के साथ बेचारी बहुत बुरा हुआ, पहली बार मायापुर गई थी, उनका मंगलसूत्र खो गया। बोलो नहीं, वो मिल गया था। मैंने कहा मिल गया था? कहाँ मिला था? बोलो उनके ब्रेस्ट के अंदर निकल गया था, जंप करते उनके ब्रेस्ट के अंदर चला गया।
अब वो गले में ढूंढ रही है, अब वो अंदर चला गया, उसको पता ही नहीं चला। तो देखिए, हम अभ्यास करते हैं भगवान को खुश करने का, लेकिन जरा से ऊंच नीच हो जाए ना, तो हमें आत्म संयम जो है ना, हम अपने आत्मा का संयम छोड़ देते हैं। ये क्या है यार, कैसा है। एक और बात बताऊं आपको, बड़ी मजेदार। हमारे दोस्त है, उनकी शादी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो भक्त हैं, अपनी बीवी को हम भले वृंदावन लेके जाएंगे। तो बीवी वृंदावन आ गई, खुश थे, मतलब 4-5 दिन होकर शादी हुई, खुश थे। तो उन्होंने अपने जो सोने के जेवर वगैरह थे ना, वो एक पोटली में डाल रखे थे। अब वो बेचारी पोटली कहीं गिर गई, पोटली गिर गई। अब ये कहने लगे अपने आदमी को, क्या भक्त हो तुम लोग, क्या ये वृंदावन की बात करते हो, मेरा भगवान पे विश्वास उड़ गया, ये भगवान थोड़ी होता है, मेरी चोरी हो गई। अरे साहब, भगवान को जितना भला बुरा कहने से किया, हमारी संस्था को भी बदनाम किया कि यहाँ चोर डाकू रहते हैं, यहाँ बड़े बड़े तिलक लगा के चोरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद घंटे 1.5 घंटे बाद उन्होंने खोजना शुरू किया, तो सिक्योरिटी गार्ड को मिला, सिक्योरिटी गार्ड ने पा रखा होता, तो उनका चिन्ह करने पर क्या है, कैसा कैसा, उसने वापस मिल दिया। तब माता जी कहती है, अब मुझे भगवान पे विश्वास हुआ कि वाकई कृष्ण भगवान है। अब पता चला कि भगवान कृष्ण है। अब मैं ना मिलता तो बोला था मैं दोबारा वृंदावन कभी नहीं जाती। तो हमारा जो आत्म संयम है, हम आत्म संयमी नहीं हैं। अगर हमारे अनुसार काम नहीं हुआ तो हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को तभी मानेंगे जब हमारे बिल्कुल हमारी चक से काम हो रहा है। और यहां क्या कहते हैं, शास्त्र में कहते हैं कि कली के युग में संन्यास नहीं लेना चाहिए, कली युग में घर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ शुकाचार्य कहते हैं, तो प्रभात जी ने कहा ठीक है, 50 साल की उम्र तक जो है आप छोड़ो। अब देखिए कैसे घर छोड़ सकते हैं, क्या शास्त्र कभी गलत बोल सकते हैं? शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा। घर का मतलब है आसक्ति, पत्नी के साथ या पति के साथ या बच्चों के साथ या अपने घर के साथ या अपनी गाड़ी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आसक्ति बढ़ जाती है। और जितनी ज्यादा हमारे लोगों में आसक्ति होगी, उतनी कम हमारी भगवान में आसक्ति बनती है। तो फिर क्या करें, घर कैसे छोड़ना है? घर में जो है बिल्कुल एक गेस्ट की तरह रहना है। घर में कोई काम धाम नहीं करना, ये नहीं बोला अरे यार ये पेंट करना है, अरे एसी साफ करनी है, फलाने, कुछ नहीं, जिसको करना वो करेगा, हम आराम से रहेंगे। तो अगर हम विरक्त हो जाएं कि भाई देखिए मिसेज ये काम करेगी, मेरे बच्चे काम करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, पैसों तो पैसे दे दूंगा, बाकी में से कुछ मत पूछो, न मैं सब्जी लेने जाऊंगा, न मैं ग्रोसरी खरीद करूंगा, सब तुम लोग करो, मुझे कुछ नहीं करना। क्यों? कि भक्ति करते हुए, सच बोलते हुए और मृत्यु के समय आदमी अकेला होता है, उसका कोई साथ नहीं देता है। भक्ति के समय, मृत्यु के समय और सच बोलने के समय कोई साथ नहीं देता है। इसलिए हमें अपनी यात्रा पर उड़ान तो खुद ही भरनी है। तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, तो हम क्या कर सकते हैं? घर से आसक्ति समाप्त। पिछले 5-6 महीने पहले मुझे पता चला कि हमारी कंपनी वाली सारी कारें बदल रही हैं, नई कार दे रही हैं। तो उन्होंने कहा पर भी आपको कौन सी कार चाहिए? मैंने कहा मुझे क्यों कार देनी है, मैं तो काम करता ही नहीं, मुझे क्यों कार दे रहे हो? मैंने कहा नहीं मेरी पुरानी कार ठीक है चलेगी। कि नहीं सभी बदल रहे हैं। मैंने कहा नहीं मेरी मत बदलना, क्या है ठीक चलेगा। तो साहब हमारे मैनेजर ने बोला कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मुझे क्या हो गया? व्हाई नॉट चेंज योर कार? आई सेड इट्स ओके, नो आई वांट टू चेंज द कार, दिस माय ऑर्डर। ऐसे करो, मुझे कार पड़ने वाला। तो क्या थी, मुझे आसक्ति नहीं थी मुझे नई कार मिली, नहीं कुछ नहीं, कुछ आराम से नहीं। तो हम
मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, हम घर में भी आसक्ति के बिना रह सकते हैं। इज अ फ्रेम ऑफ माइंड। मैं कभी कभी अपने एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा संभव है, संभव है। तो मनुष्य को घर छोड़कर आत्मसंयम यानी आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के बोध के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए घर में आसक्ति समाप्त, और उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। अब देखिए, हमारे घर में सबके मंदिर है कि नहीं? सबके मंदिर है, और ये वैकुंठ लोक है। हमें क्या करना चाहिए? हम जैसे बाहर से आए तो मंदिर में ना जाएं, पहले स्नान तो कर लें, और स्नान करने के बाद मंदिर में जाएं, सर नवाएं, सर झुकाएं, दंडवत प्रणाम करें। तो क्या कहते हैं कि नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। अरे भगवान को मिलने जा रहे हैं, जो बाहर से माए शरीर में गंध होगी, पसीना होगा, धूल होगी, मिट्टी होगी, तो हम ये तो कर सकते हैं कि मंदिर जाने से पहले नहा लें, लेकिन किसी पास समय है। और फिर क्या कहते हैं? ठीक शुद्ध होकर एकांत में बैठे। अब भाई एकांत कहां मिलेगा? हैरानी बात, एकांत कहां मिलेगा? देखिए, जहां भगवान के हरि का नाम कीर्तन हो रहा हो, अगर वहां लाख लोग भी हों, उसको एकांत कहते हैं। एकांत मतलब एक में जिसका अंत, एक में जिसका अंत है उसको कहते हैं एकांत। एकांत का मतलब नहीं है तुम कमरे के अंदर बंद करके बैठ जाओ और एकांत नहीं। भक्तों के मध्य में भी आप एकांत में है। एक में सबका अंत है, एक में सबका ध्याय है, एक में सबकी ऊर्जा है, एक में सबका जो है लगाव है, तो उसके कहते हैं एकांत। तो फिर वो कहते हैं कि शुद्ध होकर एकांत स्नान में बैठकर आसन जमाना चाहिए, दृढ़ बरता है। तो कली के जमाने में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके जो है देयर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स दैट वी कैन डू एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन हियर। कोई ये नहीं कह सकता कि श्रीमद् भागवत में तो बहुत सारी चीजें जो आज हो ही नहीं सकती हैं। कह सकते हैं लोग ये नहीं हो सकता, हम कहते हैं यही हो सकता है। हमारे लिए तो दिया गया है, हम जैसे पापियों के लिए तो दिया गया कि ऐसा करो। बहुत सारी चीजें याद आ रही है। तो मनुष्य का घर छोड़कर प्रभुपाद ने अच्छा प्रपोट दिया है कि कब छोड़ना है, क्या छोड़ना है। हमें आसक्ति छोड़नी है बस। मैं पहले भी कह चुका हूं, कई साल हो गए मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को कभी नहीं कहा आज क्या बनाना है, कभी नहीं बनाया खाएंगे आराम से, कुछ नहीं, कैसा भी हो नहीं बना के ये बनाओ ये बनाओ, कुछ नहीं बना। अरे जो बनाना बनाओ यार, हमें क्या लेना देना। क्यों शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये शरीर की जरूरत है। इस आत्मा शरीर को आत्मा की जरूरत है ताकि खलु धर्म साधना, हम धर्म कर सकें, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर कर्म के द्वारा नहीं तो मनोवचन के द्वारा ये तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई वो नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ना, कतो दाम लागे नहीं बोले तो है क्या प्रॉब्लम, तो ये तो हम कर सकते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम के जितने श्लोक हैं दे आर ऑल प्रैक्टिकल फॉर ऑल ऑफ अस, बट समझने की जरूरत है बस। मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। शुचो देवे प्रतिष्ठाप्य 6th चैप्टर भगवद गीता कि कैसे योग सिद्ध में बैठना चाहिए, मुंह किस तरफ होना चाहिए, कुशाग्राफ किस तरफ होनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए। इस प्रकार हम आसन लगा सकते हैं, लेकिन आसन लगाने में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने आसन लगाया हुआ है। जब लोग ध्यान में बैठते हैं ना तो वो ध्यान करते हैं मुझे ना लाइट देखनी है, मुझे लाइट देखनी है, मुझे लाइट देखनी है। कोई नहीं बोलता मुझे भगवान कृष्ण देखना है, मुझे लाइट देखनी है, मुझे लाइट देखनी है, मुझे लाइट देखनी है, मुझे लाइट देखनी है, लाइट देखनी है। अब लाइट को 1000 बार बोलोगे तो लाइट आएंगे। अब तब क्या होता, कभी ट्यूबलाइट आ जाएगी, कभी बल्ब आ जाएगा, कभी टॉर्च लाइट आ जाएगी। तो इसलिए कि अगर भगवान की इन चीज़ों पर ध्यान दें नहीं, तब वो टॉर्च लाइट है, तब वो क्या नाम ट्यूब लाइट है, तब वो LED लाइट है, तब वो
अरे कितनी लाइट में बात कर मुझे खुद पता नहीं चला क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वो लाइट देखने में अलग अलग लाइटें खोजते हैं। अरे हम कहते हैं भाई लाइट मत देखो ना, भगवान कृष्ण को देखो ना, उनके पदारविंद देखे, मुखारविंद देखे, उनके जंगारविंद देखे, उनके कपोल देखे, उनकी ड्रेसेस देखे, उनके दोस्तों को देखे, उनके राधा रानी को देखे, सबको देखे ना, कहाँ लाइट के चक्कर में हो गए। तो आपको याद हो रहा होगा कि तमल कृष्ण महाराज ने फिजी में जो दिया लाइट के बारे में, कि अगर लाइट भगवान है तो पूरा का पूरा जितनी हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वो तो भगवान हो गए क्योंकि लाइट वही बना रहा है। तो एकांत जहां सब बैठे हों, हजारों बैठे हों और भगवान के नाम की गुण चर्चा हो रही है, वही एकांत है। ये नहीं कि हम कमरे में बंद करके बैठ जाएं हैं और बैठे एकांत में और मन में लगे मेले पता नहीं आपको मालूम नहीं है, कभी कभी मन में मेले लगते हैं बड़े बड़े मेले लगते हैं। और कभी कभी जब किसी से गुस्सा आ जाता ना तो बोला आई विल कर्स हिम। हाँ, कितना गुस्सा। अरे तुम किसी की भलाई नहीं कर सकते तो कर्स करने की भी तैयार, किसी को भक्ति प्रदान करने कर्स करने को तैयार, मैं इसको कर्स कर दूंगा क्या किया जा सकता है। ये दुनिया है, बहुरूम की दुनिया है, चलता है। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवत को पकड़े ना, सब चीज आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। आप घर में रह कर भी घर में नहीं हैं और आत्मा का बोध आपको है। जिसने ये समझ लिया कृष्ण सो भगवान स्वयं, उसको आत्मबोध भी हो गया, क्योंकि मैं ही तो भगवान का अंश हूं, या मैं भी भगवान का एक अंश हूं। और फिर तब जो है सबसे प्रेम, सबसे लगाव, सबसे प्यार, तब किसी से घृणा नहीं, तब सबसे प्यार है। और इस प्यार में जीवन में आनंद मिल जाता है। प्रभुपाद ने लिखा है वो पहले उसमें, श्रेष्ठतर अगले जन्म की तैयारी के लिए मनुष्य को तथा कथित घर छोड़ देना चाहिए। तथा कथित मतलब समझो कैसे घर छोड़ना है, ये नहीं कि दरवाजा बंद करके भाग जाओ। तथा कथित आसक्ति छोड़नी है। घर में आसक्ति होती है और बहुत आसक्ति थी घर में, क्या बता जी। जब आप घर बनाते हैं तो अगर आपके 20 साल पहले जितने का घर बना, आज के जमाने में उतने की पेंटिंग होती है जो घर आपने बनाया। आजकल 20-30 लाख रुपए की जो आपने घर बनाया उसकी पेंटिंग होती है साहब। अगर आप जो है अपने दरवाजे खिड़की बदल लो तो जो दरवाजे खिड़की आपने 10,000 में लेते हैं अब उसको मतलब 50,000, 60,000। हमने एक बार अपने घर का दरवाजा बदलना चाहा, बोला प्रभु जी छोटा दरवाजा है, कोई मन के बोले 20,000। मैंने कहा पागल है क्या 20,000? बोला हाँ यही रेट चल रहा है, और पता चला वही रेट चल रहा है। तो आसक्ति खत्म हो, अगेन इसके लिए है हरि के नाम का कीर्तन। और भगवान इतने दयालु हैं। आपने साक्षी गोपाल की आपने कहानी सुनी होगी। एक कहानी आपको और सुना देता हूँ। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, वो मुल्तान का था जहां मुस्लिम आबादी है, और वहां उसने सोचा कि जगन्नाथपुरी जाया जाए। गरीब आदमी थे बेचारा, जिसके घर में रहता तो पठान का घर था। पठान से कहा भैया मैं 2-3-4 बन के जा रहा हूं, फिर आऊंगा। ये ब्राह्मण चले गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में उन्होंने क्या देखा कि हर रोज जो है गीत गोविंद का गायन होता है, गीत गोविंद का। और उसको गीत गोविंद इतना बढ़िया आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि उसने बाय हार्ट कर दिया और गीत गोविंद गाने लगा। उसके बाद मुल्तान वापस आया और जिस मुसलमान घर में रहता था वहां वो नवाब था, गीत गोविंद गाने लगा। और पठान जब ऊपर नीचे जाता तो लिफ्ट होती नहीं थी। पठान जब ऊपर नीचे जाए वो गीत गोविंद को सुने, वो भी मोहित हो जाए। एक दिन वो उस पंडित के घर आया, बोला एक बात है, मुझे नहीं मालूम तुम क्या गा रहे हो,
लेकिन यार आत्मा को सुकून देता है, ये क्या चीज है? उसने बोला ये गीत गोविंद है। जगन्नाथ जी में इसको गाते हैं, और जब लोग मन से गाएंगे, ध्यान से गाएंगे, तो भगवान सामने बैठे होते हैं। बोला अच्छा यार मेरे को सिखाओगे गीत गोविंद? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, कल सुबह से आ जाओ। तो दूसरे सुबह से वो पठान जो है गीत गोविंद सुनने लगा। सच्ची कहानी है ये। गीत गोविंद सुनने लगा, समझने लगा ये क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, और फिर वो भी गाने लगा। लेकिन उसने पंडित से कहा देखिए मैं नवाब हूं, कभी कभी जो बादशाह है मुझे लड़ाई पे भेज देता है, जब मैं लड़ाई पे जाऊंगा तो मैं गीत गोविंद कैसे गाऊंगा? अरे बोले कहीं रुकोगे, बैठो, सामने आसन रखो और सोचो भगवान आए और गीत गोविंद शुरू कर दो। बोले अगर मैं घोड़े पे हो तो? बोला घोड़े की काठी में रखो, क्या प्रॉब्लम है, भगवान तो भाग रहा ही जनार्दन है। तो इस प्रकार वो करने लगा। अचानक उसको लड़ाई करने जाना था, अपने घोड़े कसा और वो आसन लगाना भूल गया। लेकिन घोड़े चल रहे हैं, सिपाही चल रही हैं, वो गीत गोविंद गा रहा है, गीत गोविंद गा रहा है। और देखते हैं कि घोड़े के आगे एक छोटा बालक नाच रहा है और घोड़े को चलने में जो दिक्कत हो रही है। तो ये नवाब नीचे उतरा, बच्चे को बोला ए तू कौन है, घोड़े के आगे क्यों? अगर घोड़े के नीचे आ गया तो चल एक तरफ हट। उसने बोला अच्छा जी पहले बुलाते हो और अब भगाते हो। बोले बुलाते हो? किसने बुलाया? बोला अभी बुलाया ना गीत गोविंद में, मैं वही तो हूं। और कहते हैं नवाब जी ने भगवान को देखा और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। बहुत लंबी लंबी कहानी है। तो कहते हैं भगवान को आदमी देख सकता है धी वो तो, और हम एक भगवान को नहीं अनेक भगवान को देखते हैं। हम राधा कृष्ण को देखते हैं, हम गौर निताय को देखते हैं, हम पंच तत्वों को देखते हैं, हम लड्डू गोपाल को देखते हैं, हम जो है पार्थ सारथी को देखते हैं, हम मदन मोहन को देखते हैं, मदन सारथी को देखते हैं, हम मदन श्याम सुंदर को देखते हैं, हम मदन गोपाल को देखते हैं। इतना प्रभुपाद की कृपा से हमने कितने भगवान अपने जीवन में देख डाले, जबकि लोग सिर्फ एक भी नहीं देख पाते। तो गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी ने लिखा और चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय था गीत गोविंद। तो कहने का मकसद यह है कि अगर धारणा हो भगवान मिलते हैं, और जैसे मैं कह रहा हूं पता नहीं आपको एहसास होना हो कितने भगवान आपने देख डाले। क्या संभव था? नहीं, संभव नहीं था। तो ये कैसे हुआ? आत्म संयम के द्वारा। कभी हमारे आत्मा होता है चलो चैंटिंग कर लो, चलो थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा जरा यार दोस्तों से बात कर लो, ये कर लो वो कर लो। तो ये छोटी सी स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भया, एक छोटा सा उठाया गया कदम, आज हम भगवान को देखने में हम जो हैं हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। लेकिन भगवान को हम पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। जिनके लिए मुश्किल है भक्तों के लिए बड़ा आसान है, और भक्तों भावग्राही जनार्दन है। हजारों कहानियां हैं भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ ये पढ़ते हुए कि शुकाचार्य कह रहे हैं परीक्षित महाराज तो घर छोड़ के आ गए। कहते हैं मनुष्य को घर छोड़कर आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब हे राज ऋषि आप आत्म संयमी हो। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। अब ये गंगा के तट पे है, ये तीर्थ स्थान है, तो नहाएंगे धोएंगे, तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अनुकरण और अनुसरण औरों को भी करना है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में बैठो। अब वहां लोग हजारों बैठे हैं, लेकिन एकांत क्या है? भगवान की कथा है ना, तो एक में सबकांत, उसको एकांत कहते हैं। आसन जमाना चाहिए। और तब ऊपर शुकाचार्य बैठे हैं, नीचे परीक्षित बैठे हैं, और मैंने पहले भी आपको 2-3 बार कहा है, और दोनों नंगे हैं। नंगे यानी कोई आसक्ति नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, प्यास भी नहीं, भूख भी नहीं, लालसा भी नहीं, कुछ नहीं। और क्या है? भगवान के बारे में सुनना। और तब भगवान उनको दर्शन दिए, चाहे कैसे में दर्शन दिए। भगवान तो दर्शन देते ना, भगवान जिसे हम कह रहे थे वो तो हृदय में बैठे हैं, कभी पुष्ट हो सकते हैं।
तो इस प्रकार हमें भी अभी से अपने घर का त्याग करना चाहिए। आसक्ति फिनिश, हमें कोई लेना देना नहीं है। चादर बदली तो बदली, नहीं बदली तो नहीं ले लेंगे, क्या ऊपर वाला। बस कोई आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति हो तो भगवान में, कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं उस डिवोटी से बात करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मुझे ये पढ़ना है, वो करना है, ये आसक्ति हो, ये तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि मेरे इंद्र तृप्ति के लिए कुछ हो। तो हम अभ्यास कर सकते हैं, तीर्थ स्थानों में नियत रूप से रह सकते हैं और शुद्ध होकर एकांत में आसन में लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।